ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा को पढ़कर सुना रहा हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय नैमिसारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात की है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से ये कहा था। वह कथा ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ पर अनेक योनि में जन्मे हुए प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा उनके दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चित ही मानवों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईर्ष नारायण का, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, सभी चीजों में संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच आप हमको बताइए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ या उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे यह व्रत बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, मुझसे विस्तार में बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रख सकते हैं। जिस दिन व्रत रखें, उस दिन शाम के समय ब्राह्मणों को और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवा मात्रा में, गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पित करें। बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं
तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इतः श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास गए और आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हैं तो कृपा कर हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिनको ध्यान करने से, जिनका पूजन करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुम सभी भक्तों से कहा है। ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मणों को नमस्कार कर कहने लगा कि आप किसका पूजा अर्चना कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भगवान का स्मरण करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी,
दुगंध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत भी रखा। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इतः श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता था और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चिंतन से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र दादी की प्राप्ति के लिए मैं महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्वृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुभोग्य वर दूत कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे और वहां पे बहुत खोज विचार कर लड़की के लिए सुयोग्य वर ढूंढा। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न होकर पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे तथा चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़े हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर राजा आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उस धन छीन लिया गया।
सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही तू? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो, भाविवश होकर कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उसका दुगना देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इतः श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी महाराज बोले, वैश्य ने मंगलाचरण कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला और थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानवश हंसता हुआ वो बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य किया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभ किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोक आतुर करने लगा और रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे पुत्र, मेरी आज्ञा में बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसको भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान होते हुए सत्यनारायण भगवान दंडी के रूप में जो वेश धारण किए हुए थे उसको उसके कथन के अनुसार उसको फल देकर उसकी नाव में जो चीज़ पहले से रखी हुई थी उसी को रखकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव में धन से परिपूर्ण है और फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साध्वियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए।
उसके पति को नाव सहित पानी में डुबाकर अंतर ध्यान कर दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोने लगी और जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हो गया और बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए। सत्यनारायण भगवान की ऐसी कृपा हुई और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो उसके पति को अवश्य ही उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह साधु और अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। इतः श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण होता है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा पूजा अर्चना देखकर अभिमानवश बोला कि भगवान यहाँ जंगल में तो नहीं होंगे और ना ही यहाँ ग्वालों के समीप आए होंगे। लेकिन जब पूजा अर्चना पूरी हुई और ग्वाले भगवान का प्रसाद लेकर राजा के पास आए तो राजा ने वह प्रसाद भी त्याग दिया और अपनी नगरी को चला गया। जब वह अपने नगर को आया तब उसने सब कुछ नष्ट पाया और अपने पुत्रों को भी नष्ट और मरा हुआ देखा। तब वह विश्वास कर गांव वालों के समीप गया और ग्वालों से विधि पूर्वक भगवान का पूजा अर्चना और उनका प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। तो ग्वालों ने कहा, प्रसाद तो किसी और को दे दिया गया है, आप फिर पूजा अर्चना करिए और भगवान का भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करिए, उससे जो भी कुछ आपका छीना है वो सब आपको दोबारा प्राप्त होगा। सारी सामग्री सारी कथन के अनुसार जैसे भी गांव वालों ने कहा था, जैसा कि ग्वालों ने कहा था, राजा ने उसी प्रकार भगवान की पूजा अर्चना की। सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसका सब राज्य सभी पुत्र जीवित हो गए और अंत में राजा बैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो भी भक्तजन इस व्रत को रखते हैं भगवान की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह भक्तजन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धन की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा, भयभीत इंसान निर्भय हो जाएगा, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह मनुष्य बैकुंठ को जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुआ और मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य मूलध्वज नाम के राजा हुए और अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमनु हुए और भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इतः श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय समाप्त। यही कथा थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को सुनानी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।